साथियों, बचपन से ही दुनिया के एक महान वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिशन, जिनके बारे में हमने बहुत सारी किताबों में बहुत सारी बातों को पढ़ा है और हम सभी लोग इसी चीज़ के लिए उन्हें जानते हैं कि उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। क्या आप भी इसी सच्चाई से अवगत हैं? क्या आपको भी लगता है कि थॉमस एल्वा एडिशन ने ही बल्ब का आविष्कार किया था? तो चलिए जानते हैं, क्योंकि सच्चाई इससे कुछ हटकर है। मैं सोहन चौधरी आज के वीडियो में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम थॉमस एल्वा एडिशन के कुछ संघर्ष, कुछ और रोचक कहानियां जो हम लोगों ने अभी तक नहीं सुनी है, उनके बारे में बात करेंगे और जानेंगे इस सच्चाई को कि क्या थॉमस एल्वा एडिशन ही बल्ब के पहले आविष्कारक रहे हैं। दोस्तों, थॉमस एल्वा एडिशन का जो जन्म था वो 11 फरवरी 1947 को हुआ था। थॉमस एल्वा एडिशन का जो पालन पोषण था वो उनकी मां ने किया था। जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि थॉमस एल्वा एडिशन की जो स्कूली शिक्षा थी वो बहुत ज़्यादा नहीं थी। अगर उनकी स्कूली शिक्षा की बात हम लोग करें तो थॉमस एल्वा एडिशन की जो स्कूली शिक्षा थी वो 12 हफ्ते थी। 12 हफ्तों में उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था, क्योंकि थॉमस एल्वा एडिशन बहुत जिज्ञासु थे। उनके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी रहती थी और उनके जो क्वेश्चंस होते थे उनके आंसर्स उनके टीचर्स नहीं दे पाते थे। टीचर्स को लगता था कि ये मंदबुद्धि है, लेकिन उनकी माँ उनकी उस प्रतिभा को पहचानती थी। स्कूल से निकाले जाने के बाद उनकी माँ ने ही उनकी जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो कंप्लीट कराई, क्योंकि थॉमस एल्वा एडिशन बचपन में कान से कुछ कम सुनते थे, तो उनकी सुनने की क्षमता कुछ कम थी। तो माँ ने ही उनको पढ़ाया लिखाया और थॉमस एल्वा एडिशन की माँ को ही उनका प्राइमरी टीचर माना जाता है। साथियों, थॉमस एल्वा एडिशन ने बचपन से ही संघर्ष शुरू कर दिया था। उन्होंने बचपन में अपने व्यापार की शुरुआत की। उन्होंने कहीं नौकरी नहीं की, उन्होंने अपने खुद के व्यापार की शुरुआत की और शुरुआती डेज में उन्होंने ट्रेन्स में कैंडी, समाचार पत्र और सब्जियां बेचकर पैसा इकट्ठा करना शुरू किया और जो पैसा वो इकट्ठा किया करते थे उससे उन्होंने अपनी एक रासायनिक प्रयोगशाला को बनाया, क्योंकि रासायनिक प्रयोग करने में उनकी जो रुचि थी वो स्टार्टिंग से ही थी। तो उन्होंने अपनी खुद की जो प्रयोगशाला थी वो 10 साल की उम्र में अपने खुद के पैसों से बना ली थी और उसके बाद उन्होंने अलग अलग जो आविष्कार थे वो करने शुरू किए। उनका जो आविष्कार था, आप जानते हैं, उन्होंने ग्रामोफोन का आविष्कार किया और उससे पहले और कई आविष्कार करने के बाद थॉमस एल्वा एडिशन बल्ब के आविष्कार में लगे। थॉमस एल्वा एडिशन का नाम एक और चीज के लिए जाना जाता है दोस्तों। जब भी कभी किसी को असफलता से ऊपर उठ के सफल होने की प्रेरणा किसी को दी जाती है तो अक्सर थॉमस एल्वा एडिशन का नाम आता है, क्योंकि वो प्रेरणा स्रोत हैं इस बात के कि कभी भी जिंदगी में अगर आप असफल होते हैं तो उससे आप निराश ना हो। उनके बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स थे जिसमें उन्होंने कहा कि जब मैं 1000 बार बल्ब के आविष्कार को करने में जब मैं असफल हुआ तो लोगों का नज़रिया था कि मैं असफल हुआ था, लेकिन उनका जो वक्तव्य था वो ये था कि 1000 बार मैंने पूरी सफलता से ये सीखा कि क्या कारगर नहीं है। तो थॉमस एल्वा एडिशन ने इसके बाद जब बल्ब का आविष्कार किया, एक्चुअली बल्ब का आविष्कार ऑलरेडी हो चुका था, बल्ब के आविष्कार पे पहले भी कुछ साइंटिस्ट काम कर चुके थे, लेकिन बल्ब की जो ड्यूरेबिलिटी थी वो सफल नहीं हो पा रही थी। तो थॉमस एल्वा एडिशन ने जब बल्ब के आविष्कार पे काम करना शुरू किया तो उन्होंने जब अपना पहला जो बल्ब बनाया उसकी जो ड्यूरेबिलिटी थी वो 40 मिनट की थी और यहीं से थॉमस एल्वा एडिशन को बल्ब के आविष्कारक के रूप में जाना जाने लगा। थॉमस एल्वा एडिशन अमेरिका के अकेले ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनके नाम 1093 पेटेंट हैं। दोस्तों, थॉमस एल्वा एडिशन की इस कहानी से एक और जो थॉट या एक एजुकेशन अगर हम बोले जो हमारे माइंड में आती है, कई बार हमारे माइंड में ना बहुत सारे शानदार आइडियाज आ रहे होते हैं, लेकिन हम उन पर ना कई बार इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। ये सच्चाई है कि बल्ब के आविष्कार का जो थॉट था, जो विचार था, जो कॉन्सेप्ट था वो किसी और का था,
लेकिन आपके दिमाग में कई बार ऐसे थॉट आते हैं, आपको लगता है कि ये शानदार थॉट है, अगर मैं इसको इम्प्लीमेंट करूं तो जिंदगी में बहुत आगे जा सकता हूं। लेकिन कई बार लगातार ना हम लोग सोचते ही रहते हैं और तब तक उस विचार को कोई और इम्प्लीमेंट करके और मेहनत करके उसमें सफलता हासिल करके अपना नाम रोशन कर जाता है। ऐसा ही थॉमस एल्वा एडिशन के बारे में भी कहा जाए तो ये गलत साबित नहीं होगा। तो दोस्तों, अच्छे विचार आना ही जिंदगी में सफल होने के लिए काफ़ी नहीं होते। उन विचारों को अमल में लाना और लगातार उसके ऊपर मेहनत करना ही आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। साथियों, अगर आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। आने वाले कुछ वीडियोज में ऐसे ही दुनिया के सबसे महान लोगों के कुछ अनछुए जो किस्से हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। जिंदगी में अच्छे विचारों का आना और उन पर अमल करना ही हमें जिंदगी में सफलता दिलाता है। ऐसा नहीं है कि प्रतिभा आप किसी के अंदर नहीं होती है, प्रतिभा हम सभी लोगों के अंदर होती है। आप सब लोग महान हैं, आप सब लोगों को महान उस ईश्वर ने पैदा किया है। आप भी जिंदगी में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं हम हमारी जो क्षमताएं हैं उनको पहचानने में असफल होते हैं। तो आने वाले जो वीडियोज हैं उन महान लोगों को जिन्होंने एक ऑर्डिनरी लाइफ से स्टार्ट किया और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ को जिया, दुनिया ने जिनकी सफलता का लोहा माना, ऐसे बहुत सारे लोगों से आपको रूबरू कराएंगे। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले कुछ वीडियोज़ के लिए तैयार रहें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग इंस्पायर करने का काम कर पाएँ।